3000 साल बाद जब कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान एक चमत्कारी मूर्ति मिली तो उसने सभी को हैरान कर दिया। ये घटना न सिर्फ प्राचीन भारतीय संस्कृति के अद्भुत सबूत के रूप में सामने आई, बल्कि इसने उन लोगों के लिए भी एक संदेश दिया जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। इस मूर्ति का रहस्य इतना गहरा था कि नासा के वैज्ञानिक भी इसे देखकर चकित रह गए। क्या ये एक साधारण मूर्ति थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रहस्यमयी शक्ति थी? आइए जाने इस चमत्कारी घटना के बारे में जो इतिहास के पन्नों में एक और अनसुलझा सवाल जोड़ने जा रही है। दोस्तों, अगर आप एक सनातनी हिंदू हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको इस बात का पता चलेगा कि केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी के किसी भी कोने में खुदाई की जाए तो वहां पर सनातन धर्म का सबूत मिलना तय है। ऐसा ही एक सबूत मिला प्रयागराज के उस क्षेत्र में जहां आने वाले समय में महाकुंभ का आयोजन होने वाला था। आगे बढ़ने से पहले सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महाकुंभ हिंदू धर्म का दोस्तों एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है और ये भारत की 4 पवित्र नदियों और 4 तीर्थ स्थलों पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है। हिंदू तिथि के अनुसार हर 12 साल में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत होती है जो महाशिवरात्रि पर खत्म होता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत होगी और इसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा। महाकुंभ 45 दिन तक चलता है। महाकुंभ की शुरुआत से पहले प्रयागराज को और ज्यादा भव्य और सुंदर बनाया जा रहा है, जिसके लिए कई सालों पहले से ही सुंदरता और भव्यता बढ़ाने के लिए कार्य शुरू हो गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज की गलियों को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। सभी उद्यानों की सुंदरता बढ़ाई गई है और गंगा नदी में नई नई तकनीकी का इस्तेमाल करके सुरक्षा को बढ़ाया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के विभिन्न हिस्सों में महाकुंभ के तहत 30 भव्य द्वार बनाने की शुरुआत भी की है। दोस्तों, महाकुंभ की भव्यता और तैयारी में मयूर नामक एक मजदूर जो उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला था, शंख द्वार बनाने के लिए अन्य मजदूरों के साथ खुदाई का कार्य कर रहा था। कई दिन लगातार प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में खुदाई करने के बाद एक दिन मयूर को जमीन से एक पौराणिक मूर्ति मिली। इस मूर्ति की लंबाई मात्र 8 फीट थी, लेकिन ये भगवान विष्णु की मूर्ति लग रही थी और बहुत पुरानी प्रतीत हो रही थी। उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे और सभी मजदूर भजन में व्यस्त थे। ठेकेदार भी वहां मौजूद नहीं था। इस मौके का फायदा उठाते हुए मयूर ने मूर्ति को अपने साथ घर ले जाकर उसे अपने घर के मंदिर में रख दिया। मयूर का मानना था कि उस मूर्ति के चमत्कार से उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन जब वो शंख द्वार के लिए खुदाई करने पहुंचा तो वहां खुदाई कर रहे मजदूरों को प्राचीन सिक्के मिले। प्रयागराज में खुदाई के दौरान ऐसा मिलना सामान्य था, क्योंकि इससे पहले भी वहां भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमा, सिक्के और अन्य मूर्तियां मिल चुकी थीं। हालांकि मयूर ने उस प्राचीन मूर्ति को चुपचाप अपने घर ले जाकर रख लिया, जबकि ऐसी कोई अनमोल धरोहर मिलने पर उसे तुरंत सरकार को सौंपना होता था। उसी रात से मयूर को डरावने सपने आने लगे। कभी उसे सपने में काला नाग दिखाई देता तो कभी पुलिस स्टेशन। 1 सप्ताह तक मयूर शंख द्वार पर खुदाई का काम करता रहा, लेकिन उसे लगातार डरावने सपने आ रहे थे। वो बेहद परेशान हो चुका था और समझ गया कि ये सब उस मूर्ति को अपने घर लाने के कारण हो रहा था। हालांकि उसे ये डर था कि अगर उसने सच्चाई बताई तो उसे जेल हो सकती है। इसीलिए उसने अगले दिन खुदाई के समय उस मूर्ति को अपने साथ लाया और ये नाटक किया जैसे वो मूर्ति उसे खुदाई के दौरान मिली हो। जब उस मूर्ति को सबके सामने पेश किया गया तो वो सच में पौराणिक और रहस्यमयी लग रही थी। भगवान विष्णु की यह मूर्ति शेषनाग की शैया पर लेटी हुई थी। इसके बाद वैज्ञानिकों की एक टीम को उस मूर्ति की जांच के लिए बुलाया गया। जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो मूर्ति लगभग 3000 साल पुरानी थी और इसका निर्माण एक ऐसे पत्थर से हुआ था जिसे आज के समय में ढूंढ पाना नामुमकिन था।
इस मूर्ति की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही थी। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि उस मूर्ति को महाकुंभ के दौरान संग्रहालय में रखा जाएगा, ताकि कुंभ मेले में आए सभी श्रद्धालु खुदाई से निकली इन चीजों को देख सकें और अपने धर्म पर गर्व महसूस कर सकें। मयूर को इस बात का दुख था कि करोड़ों की मूर्ति उसके हाथ से चली गई। मूर्ति से उसका भविष्य सुधर सकता था, लेकिन वो अब जान चुका था कि उस मूर्ति को कोई साधारण मनुष्य अपने घर में नहीं रख सकता। उसका इतिहास बहुत पुराना था, इसीलिए प्रयागराज का संग्रहालय ही उसके लिए उचित जगह थी। इसके बाद मयूर ने खुद को शांत किया और समझा कि उसका कर्म सही था। उसने ये भी महसूस किया कि जो चीज उसे मिली थी वो सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि ये पूरी मानवता और धर्म का हिस्सा थी। संग्रहालय में रखी गई वो मूर्ति अब सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है और हर कोई उसकी अद्भुतता देखकर गर्व महसूस करता था। महाकुंभ के दौरान वो मूर्ति श्रद्धालुओं के बीच एक पवित्र धरोहर बन गई। लोग आते और उसे देखकर ये समझने की कोशिश करते कि 3000 साल पहले हमारे पूर्वज किस तरह की कलाकृतियां और धार्मिक प्रतीक छोड़ गए थे। ये मूर्ति महाकुंभ में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और संस्कृति से जुड़ने का एक अद्भुत अनुभव दे रही थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस घटना को सुनने के बाद आपको किस तरह का महसूस हो रहा है? यकीनन आपका मन भक्तिमय हो गया होगा। दोस्तों, देखा जाए तो आज भी हमारी इस पावन धरती पर बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं, जिन्हें सुलझाना बाकी है। लेकिन जैसे जैसे कार्य हो रहे हैं, पुराने मंदिरों की या पुराने किलों की खुदाई हो रही है, तो ऐसे ऐसे दोस्तों बहुत सारी चीजें जमीन से निकलकर बाहर आ रही हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे दोस्तों जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।